जब तक वीर अपने भारी कदम लिए स्पेशल वार्ड तक नहीं पहुंचा था, तब तक उसके मन में उलझन थी कि वो केसर का सामना कैसे करेगा। उसकी इस नाजुक और जख्मी हालत में वो उससे क्या कहेगा, जिससे जी जान से नफरत की हो और महीनों, हफ्तों और शादी के बाद बीते 14 दिनों में कभी ठीक से बात तक ना की हो। उससे वो ये कैसे पूछेगा कि वो कैसी है। इसलिए केसर की चौखट तक पहुंचते पहुंचते वीर ने वापस अपना सख्ती का लिबास पहन लिया और केसर से उसकी तबीयत के बारे में वैसे ही पूछा जैसा उसका रिश्ता केसर के साथ था। तेवर, शरारत, बेरुखी और हर बात पर ताना मारकर सामने वाले को ये जताने की कोशिश करना कि उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ केसर का मामला जरा अलग था। उसने अभी अभी इकरार किया था कि वो आज भी वीर से प्यार करती थी, पर उन जज्बातों की नरमी को छोड़कर केसर को वीर से ये कहना था कि वो उससे कुछ दिनों के लिए ही सही पर अलग हो रही है। केसर को लगा था कि वीर जब केसर को होश में देखेगा तो शायद इंसानियत के नाते ही सही उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी होगी, दया होगी और शायद राहत भी होगी कि केसर जिंदा है। पर जो वीर उसके दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में और उसके चेहरे पर पिघलने के कोई आसार रहे भी होंगे तो अब वो यहाँ नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए जब वीर ने केसर से ये कहा कि उसने उसे मरने नहीं दिया तो केसर को वीर की जुबान से अहंकार और उसकी बेरुखी की बू आई और उसने वीर को बड़ी टिकी हुई निगाह से देखा और कहा, तुमने मुझे नहीं मरने दिया। कम ऑन वीर, तुम हर रोज मेरे मरने की ही दुआ करते हो। वो तो मेरी जान बहुत सख्त है जो निकलती नहीं। मेरे ये कहने से कि मैं मर जाऊं और तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। वीर, मेरी किस्मत में जितनी मेरी उम्र लिखी है उतनी ही काट कर जाऊंगी। एनीवे, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। केसर के ये तेवर देखकर वीर को लगा कि केसर सर्जरी के बाद होश में ही इस मूड से आई है कि उसे वीर से झगड़ा करना है। केसर ने एक बार भी वीर से ये नहीं पूछा कि उसकी माँ वसुंधरा ने वीर को जेल पहुंचाया तो क्या सोचकर पहुंचाया। कहीं वीर को जेल में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। यहाँ तक कि केसर में इतनी भी तमीज नहीं है कि अपनी माँ की गलती के लिए सॉरी ही कह दे। ऊपर से कैसे अपनी आंखें पैनी करके कह रही है कि इसे वीर से जरूरी बात करनी है। वीर का दिमाग गुस्से से उबला तो जरूर, पर जब उसने केसर की पट्टियां और उसका कमजोर चेहरा देखा और उसके कमजोर जिस्म में ग्लूकोज चढ़ाती हुई ड्रिप देखी तो वीर चाहकर भी केसर पर नाराज नहीं हो सका। उसने टेबल से अपनी माँ कल्याणी के हाथ का कटा हुआ सेब उठाया और खाते हुए केसर के पास एक कुर्सी खींचकर बैठ गया और फिर कहा, फाइन, लो बैठ गया मैं, करो जो जरूरी बात करनी है। अभी तुम टूटी फूटी हालत में हो, इसलिए प्रॉमिस करता हूं कि गुस्सा भी नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ बहस भी नहीं करूंगा। केसर ने शांति से कहा, वो तुम मेरी पूरी बात सुनने के बाद तय कर लेना वीर। पहले तुम मुझे ये बताओ कि जो वीर प्रताप अपने पास से होकर गुजरने वाली हवा पर भी लगाम लगाने की हिम्मत रखता है, वो चुपचाप मेरी माँ के कहने पर जेल कैसे चला गया? हाँ, न तुमने मॉम की खिलाफत की, न आसमान सिर पर उठाया, बस सीधे मुंह उठाकर पुलिस स्टेशन चले गए। तुमने मेरा एक्सीडेंट नहीं किया था तो क्यों गए? कम से कम लड़ते तो सही खुद के लिए वीर। वीर ने नरम पड़ते हुए जवाब दिया, यार बीवी, कॉमन सेंस है। ये कोई इतनी मुश्किल बात भी नहीं है समझने के लिए कि तुम मुझे एक बच्चे की तरह बैठाकर ये सब पूछ रही हो। मेरा झगड़ा, मेरी नफरत सब तुमसे है केसर। तुमने मेरी जिंदगी तबाह की है और सच मानो, अगर तुमने मुझ पर यह इल्जाम लगाया होता तो मेरी लाश भी जेल न जाती। दुनिया तहस नहस कर देता पर कभी जेल नहीं जाता। पर वसुंधरा आंटी, उनका सिर्फ ये कसूर है कि वो तुम्हारी माँ है और तुम्हारे गुनाह के बावजूद तुमसे प्यार करती हैं। तो एक परेशान रोती हुई माँ जिसकी बेटी जख्मी है, बेहोश है, मैं उनसे क्या लड़ता, कैसे बदतमीजी करता? नहीं कर सकता था यार, इसलिए चला गया जेल। और वैसे भी मुझे पता था कि तुम मुझे जेल से निकाल लोगी। केसर ने हैरान होते हुए पूछा, पता था मतलब? तुम इतने श्योर कैसे थे कि मैं तुम्हें जेल से निकाल ही लूंगी? श्योर हूं क्योंकि तुम मेरे प्यार में, मुझे हासिल करने के जुनून में इतनी पागल हो कि तुम मुझे कभी जेल नहीं जाने देती।
रेशम को भी तो मुझे हासिल करने के लिए ही मारा था ना तुमने। केसर ने परेशान होते हुए कहा। प्यार करती थी वीर, आई रिपीट, प्यार करती थी। आज जो तुम हो उससे मैं तो क्या, दुनिया की कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हें जेल से इसलिए नहीं निकलवाया क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मरी जा रही थी। इसलिए तुम्हें बाहर लाया गया है क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे मरने में, वो भी इतनी जल्दी, ना तुम्हारा कोई फायदा है और ना ही तुम्हारे हिसाब से वो मेरे सो कॉल्ड गुनाह की सजा है। तुम मुझे जीते जी मारना चाहते हो, इसलिए मेरा एक्सीडेंट तुम करवा ही नहीं सकते। मेरे एक्सीडेंट की कहानी कुछ और है। वीर ने उलझन में पड़ते हुए कहा। मतलब तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में कुछ ऐसा है जो हमें या पुलिस को नहीं पता? केसर ने एक बार तो ये जरूर सोचा कि वो वीर को उस अजनबी के बारे में बता दे जिसने कुछ दिन पहले बंगले के बाहर केसर का पीछा किया था और उसकी गाड़ी को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी। और एक्सीडेंट के ठीक पहले केसर को जितना याद था, उसे उड़ाने वाली गाड़ी बिल्कुल उस अजनबी की गाड़ी की तरह दिखती थी। पर चूंकि केसर को सिर्फ शक था और उस अजनबी का चेहरा तक वो नहीं जानती थी, तो वीर से कुछ भी कहना तिल का ताड़ बनाने के बराबर होता। इसलिए केसर ने इस बात को पीछे फेंकते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। आई गेस कोई सरफिरा या सरफिरी ओवर स्पीड में ड्राइव कर रहे होंगे और मैं रास्ते में आ गई। खैर, अब मेरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ। व्हाट? तो अब तक हम क्या कर रहे थे? मुझे लगा कि हमारी इंपॉर्टेंट बात यही है। इनफैक्ट मैं तो वेट कर रहा था कि तुम मुझे सॉरी भी कहोगी, क्योंकि मुझे वसुंधरा आंटी की वजह से जेल जाना पड़ा और पूरे मीडिया ने जोधपुर में मेरी इतनी धज्जियां उड़ाई हैं कि अनिरुद्ध का पीआर उसे संभाल नहीं पा रहा। नहीं वीर, मैं तुम्हें अपनी मॉम की तरफ से कोई सॉरी नहीं कह रही, क्योंकि एक्सीडेंट के लिए न सही पर मेरी जिंदगी खराब करने के लिए तो तुम मेरी माँ के गुनहगार हो ही। और अपनी इज्जत की फिक्र मत करो। रईस हो, नामचीन हो, अनिरुद्ध की एजेंसी डैमेज कंट्रोल कर ही लेगी। वीर को जलन महसूस होने लगी और उसने कहा, बड़ा भरोसा है तुम्हें अनिरुद्ध पर, हाँ? इस पर केसर ने कहा, भरोसा तो हम सबको एक दूसरे पर था वीर। नतीजे क्या निकले आज हम सबके सामने हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं कि मेरा रेशम की मौत में कोई हाथ नहीं। मुझे तुम पर भरोसा नहीं कि तुम आने वाले कल में मेरे साथ क्या करोगे। शीबा और अनिरुद्ध को हम दोनों पर भरोसा नहीं है कि इस रिश्ते को हम कहाँ ले जाएंगे। सो प्लीज प्लीज ये बात रहने देते हैं और उस बात पर फोकस करते हैं जो मैं तुमसे करने जा रही हूँ। अजीब बात थी, पर जिस तरह केसर बार बार ये कह रही थी कि वो वीर से कुछ बात करना चाहती है, वीर के मन को एक डर जकड़ने लगा था। उसके अंदर की आवाज ये कह रही थी कि केसर उससे जो भी कहना चाहती है उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। पता नहीं क्यों, हालांकि केसर बिल्कुल उसके सामने बैठी थी, पर उसे फिर भी लग रहा था कि वो उससे दूर जा रही है। वीर ने किसी तरह अपने दिमाग से ये ख्याल निकाला और केसर की आंखों में देखते हुए उसने केसर से पूछा, ओके फाइन, इतना बिल्डअप और ड्रामा मत करो बीवी। बताओ कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हो तुम मुझसे? ओह, एक मिनट, क्या तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर एक कबूलनामा लिखने वाली हो कि तुमने रेशम का खून किया है? केसर ने चिढ़ते हुए कहा, वीर, जिससे इतना प्यार करती थी उसके नाम का इस्तेमाल वक्त बेवक्त मुझे ताने मारने के लिए तो मत ही करो। जो चली गई है उसकी इज्जत भी कम होती है और तुम्हारे प्यार के दावे भी मजाक में तब्दील हो जाते हैं। एनीवे, पॉइंट पर आती हूँ। इतना कहकर केसर एक गहरी सांस लेकर खुद को तैयार करती है और आगे कहती है, मैं कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ वीर। वीर उलझन में पड़ गया और उसने पूछा, कुछ वक्त के लिए जा रही हूँ वीर? मैं समझा नहीं, कहाँ जा रही हूँ? ये बात केसर के दिमाग में कहने में जितनी आसान लग रही थी, उसे जुबान पर लाकर वीर से कहना उतना ही मुश्किल लग रहा था। वो सही शब्द चुनकर एक धागे में बुन ही नहीं पा रही थी और ऊपर से वीर की टटोलती आंखें केसर को घबराहट महसूस करवा रही थी। पर केसर को सच तो कहना था ही और उसने कहा, ओके ठीक है, तुमसे घुमा फिरा कर बात करने से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें सीधे सीधे ही बता देती हूँ वीर, इस हॉस्पिटल से निकलकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मुझे ये लगता है कि मुझे तुमसे ब्रेक लेने की जरूरत है। इस शादी से ब्रेक लेने की जरूरत है।
तुम मेरे सर पर, मेरी जिंदगी पर इस तरह से सवार हो कि मैं अपने लिए कुछ भी नहीं सोच पा रही। दिन रात तुम्हारे इल्जाम, तुम्हारा जुल्म और इस शादी का डगमगाता हुआ फ्यूचर मुझे खत्म कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ दिन, हफ्ते, महीने तुमसे दूर रहकर मैं ये सोचूं कि मैं क्या चाहती हूँ, कि तुम्हारे जुल्म सहने वाली बीवी होने के अलावा मेरी पहचान क्या है। अगर सच कहूँ तो मुझे तुमसे और तुम्हारी टॉर्चर से हील होने की जरूरत है वीर, और वो एक छत के नीचे तुम्हारे साथ रहकर नहीं हो सकेगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ वक्त के लिए अपने लिए जीऊंगी वीर, और उसके लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। तो बस यही मेरी इम्पोर्टेंट बात है वीर प्रताप सिंह। मैं तुमसे और इस शादी से ब्रेक ले रही हूँ, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। वीर को केसर का ये रूप देखकर, उसकी ये बातें सुनकर धक्का सा लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी ऊंचाई पर बैठा था और केसर ने उसे वहां से धक्का मारकर मिट्टी में मिला दिया हो। केसर वीर से और इस शादी से ब्रेक लेना चाहती थी। वो उसे छोड़कर जाना चाहती थी, इस शादी के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहती थी, पर क्यों? और उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? कैसे? वो तो वीर के प्यार में पागल थी ना, तो कैसे रहेगी उससे अलग? वीर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, उसकी आंखों में एक डर तैरने लगा था, और केसर बस इंतजार ही कर रही थी कि वीर आग बबूला होकर अब भड़केगा तब भड़केगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीर ने अपने हाथ में रखी फ्रूट्स की प्लेट में पड़े हुए फ्रूट्स में कांटा घुमाते हुए बिना केसर से नजर मिलाए बस इतना कहा, कितने दिनों के लिए जाना चाहती हो? केसर ने जवाब दिया, अभी डिसाइड नहीं किया वीर, जब जाऊंगी तब तय करूंगी। फिलहाल तो मुझे बस तुमसे इस शादी से थोड़ी राहत चाहिए, दे सकते हो, या ये भी मुझे बगावत से ही लेनी पड़ेगी? ठीक है, जाना चाहती हो ना, जाओ, मुझसे ब्रेक चाहिए ना, दिया। वीर का ये जवाब सुनकर केसर का माथा ठनका। वीर इतनी आसानी से अपनी जिद और अपना घमंड छोड़ने वालों में से नहीं था। केसर को यकीन था कि वीर की इस हाँ में जरूर कोई न कोई भेद है, पर क्या वीर केसर को अपने आप से दूर जाने देगा, या फिर वो कोई नई चाल चलेगा? ये जानने के लिए जुड़े रहिए केसर और वीर की कहानी के साथ। रिस्क है बट इश्क है में।